तो आज के इस क्लास में हम जानने वाले हैं, यदि किसी क्वेश्चन में 3 या 4 या फिर उससे भी अधिक पासे दिए गए हों और उसमें पूछा जाए कि विपरीत वाली सतह पर कौन सा अंक होगा, तो हम कैसे पता करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे किसी क्वेश्चन में इस तरह से 3 पासे दिए गए हों और उसमें पूछा जाए कि 3 की विपरीत वाली सतह पर कौन सा अंक होगा, तो आप कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले आप इस पासे को ध्यान से देखिए और देखिए जिस अंक के बारे में बात कर रहा है, यानी कि जिस अंक के बारे में पूछ रहा है वो अंक किस पासे में है। तो आप देखेंगे 3 के बारे में पूछ रहा है, यानी कि 3 के विपरीत वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आप देखेंगे 3 इसमें भी नहीं है, 3 इसमें भी नहीं है, तो 3 इसमें है। तो इस पासे को अभी हम देखते हैं। तो इसमें कौन कौन से अंक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि 3 5 2 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर 3 हो या फिर 4 पासे हो या फिर 5 पासे हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पासों को लेकर हल करेंगे। हम केवल 2 ही पासों को लेकर हल करेंगे, 2 ही पासे में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है, 3 है, 5 है, 2 है। अब देखिए इनमें से कोई संख्या इन दोनों पासों में कोई किसी में मैच कर रहा है, तो आप देखेंगे इसमें ऐसा कोई अंक नहीं है जो इस वाले पासे में मैच कर रहा हो, तो हम इसे छोड़ देते हैं अभी के लिए। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, 5 जो है इन दोनों में 5 जो है मैच कर रहा है, यानी कि केवल एक सतह क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यदि 2 पासे दिए गए हों और उसमें केवल एक ही सतह समान हो तो हम कैसे हल करते हैं। तो कैसे हल करते हैं, हम 5 को यहाँ पर लिखते हैं और इससे हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त में हम संख्याओं को लिखना शुरू करते हैं। तो 5 हमारा हो गया, उसके बाद 1 को लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद 4 को यहाँ पर लिखेंगे। देखिए अगर इस तरह से आपको मिल जा रहा है, कितना भी पासा दिया गया हो, कितना भी पासा हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितना भी पासा हो, अगर इस तरह से एक संख्या वाला सेम मिल जा रहा है तो सबसे पहले आप इसी को हल कीजिए, क्योंकि इसमें हमको सभी को पता चल जाता है कि कौन सी संख्या किसके विपरीत है। तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, तो इस तरह से संख्याओं को लिखते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें 5 हमारा यहाँ पर है तो 5 को यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद इसको भी क्लॉकवाइज संख्याओं को लिखना शुरू करेंगे, यानी कि जिस तरफ घड़ी की सुई नाचती है। तो यहाँ पर 5 हो गया, उसके बाद 3 को लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद 2 को यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए जो ये संख्याएं आए हैं ये एक दूसरे के विपरीत संख्या है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत संख्या है। तो आप देखेंगे हमारा क्या होता है, पासे पर 1 से 6 तक संख्या लिखे होते हैं। हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। आप देखेंगे हमारा 1 आ चुका है, 2 भी आ चुका है और 3 भी आ चुका है और 4 भी आ चुका है और 5 भी आ चुका है, लेकिन 6 नहीं आया है। तो आप देखेंगे ये दोनों जो संख्या है सेम सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो विपरीत होगा वो 6 होगा। तो आपसे क्या पूछा गया था कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 3 के विपरीत हमारा 1 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब आपसे पूछा जाए कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 6 के विपरीत वाली सतह पर कौन सा अंक होगा, तो आप कैसे पता करेंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि 6 के विपरीत है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यानी कि जिस पासे में 6 लिखा होगा उस पासे को हम देखेंगे, उसके बाद सभी पासों को हम ध्यान से देखेंगे कौन सी संख्या किसमें मैच कर रही है। तो आप देखेंगे हमारा क्या है, यहाँ पर 6 है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो आप देखेंगे इसमें 6 अंक है, 4 है और 1 है। आप देखेंगे इसमें कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसे भी छोड़ते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यदि किसी 2 पासे में 2 सतह समान हो तो जो तीसरा वाला होगा एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो अगर आपको इस तरह से कोई मिल जा रहा है तो सबसे आसान यही होता है, तो हमको इस तरह से पासे को ढूंढना होता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास 3 पासे हो, 4 पासे हो, अगर आपसे जो विपरीत में पूछ रहा है उसमें अगर इस तरह से 2 संख्या किसी और में मैच कर जा रहे हैं तो हम उसी को लेकर हल करेंगे, ये सबसे आसान होता है। उसके बाद हमारा जो अभी को बताएं वो वाला आसान होता है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो कोई भी बता देगा, तो ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादातर हमारा इस तरह से पूछा जाता है, उसके बाद आपसे अलग तरीके का पूछता है। तो हम क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये दोनों क्या है, समान है। तो हमारा जो ए वाला सतह होगा और ए वाला यानी कि जो तीसरा सतह होगा एक दूसरे के विपरीत में होंगे, यानी कि जो हमारा 5 है यानी कि 6 का विपरीत हमारा 5 हो जाएगा और 5 का विपरीत हमारा 6 हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का जो हल होगा वो हमारा हो जाएगा 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। अब मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि 2 का विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 2 का विपरीत कौन सी संख्या होगी, कैसे पता करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कहीं पर 2 और लिखा है, तो इस पासे को हम देखते हैं, यहाँ पर 2 लिखा है। अब इसके अलावा और कहीं पर 2 लिखा, 2 नहीं, 2 हमको नहीं देखना है, हमको देखना है 3 और 5 को। तो 3 5 और कहीं पर लिखा है, तो आप देखेंगे 3 5 तो नहीं है लेकिन 5 है, तो 5 हमारा यहाँ पर है और 5 मेरा यहाँ पर है। तो जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया हूँ, यानी कि क्लॉकवाइज संख्याओं को लिखना है, तो उस तरह से लिखना होता है और हमको पता चल जाएगा कि 2 के पीछे कौन सी संख्या है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। तो आप इसे पता कीजिए। अब चलिए मान लीजिए आपके पास 4 पासे आ जा रहे हैं। देखिए आपके पास कितने भी पासे हों, इसी तरह से हमको सॉल्व करना होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई और अंक लिख दिया। देखिए अगर आपके पास 3 पासे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि कोई संख्या मैच ना करे, कोई तो कोई जरूर मैच करेगा, कोई ना कोई संख्या जरूर मैच करेगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह से कोई संख्या मिल जाएगा कि इसमें से इन दोनों में कोई मैच ना करे। देखिए जो हमारे ये तीनों पासे दिए गए हों, केवल एक ही पासा है, ये भी हमारा सेम पासा है, ये भी हमारा सेम पासा है, ये भी हमारा सेम पासा है। ये दूसरे साइड से है, ये दूसरे साइड से है और ये दूसरे साइड से है। मान लीजिए 4 पासे दिए गए होते तो वो भी इसी पासे में से होता। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पासा बना दिया, तो ये भी क्या है, इन्हीं में से कोई पासा है। यदि आपको इस तरह से 3 पासा दे दिया है तो आप, यानी कि जो अगर 3 पासे दिए हैं तो कोई ना कोई संख्या जरूर मैच करेगा। तो मैच कर दिया तो आप 2 पासों को जैसे हल करते हैं उन्हीं 2 पासों को लेकर हल कर देंगे, तो हमारा पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या किसके विपरीत में है। अगर मान लीजिए इस तरह से संख्या, यानी कि 2 ही पासा दिया हो, तो 2 पासा वाला तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। तो इस वीडियो में जानेंगे 3 पासों को कैसे हल करते हैं और 4 पासों को कैसे हल करते हैं, जैसा कि मैंने बता चुका है। तो जैसे मान लीजिए 4 पासे आ जाएं, तो 4 पासे आ जाएं, फिर 5 पासे आ जाएं, 6 पासे आ जाएं, कितना भी हो, हमको जैसे अभी आपको बताएं वैसे ही हमको हल करना है। जैसे मान लीजिए मैं सभी संख्याओं को मिटाता हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या रखेंगे, कोई ना कोई जरूर सेम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर 3 कर दिया और यहाँ पर 4 कर दिया। अब मान लीजिए आप इनमें से कोई संख्या, इसके मान लीजिए इन तीनों में से कोई संख्या छोड़कर लिखते हैं, यानी कि इसके अलावा इस पर और कोई अंक लिखते हैं। अब इसके अलावा कौन से 3 अंक बचे हैं उसको आप लिखेंगे, लेकिन जैसे ही तीसरे पर लिखेंगे कोई ना कोई सेम जरूर मिल जाएगा। जैसे 3 हमारा हो गया, 2 हो गया, हमारा 4 हो गया, तो बचा क्या हमारा है, 5 बचा है, 1 बचा है और 6 बचा है। अब जैसे ही आप इस पर लिखेंगे कोई संख्या, कोई ना कोई इनमें से ही आएगा, क्योंकि हमारा जो पासा होता है 1 से 6 तक लिखा होता है। तो जैसे ही आप इस पर लिखेंगे कोई भी अंक लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई ना कोई मैच कर जाएगा। तो जैसे ही मैच करेगा तो हम जैसे 2 पासों वाला जो नियम है उसी को लगाकर सॉल्व कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही आप मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, मान लीजिए हमारा यहाँ पर 3 हो गया। तो इस तरह से हमारे हैं। तो आप देखिए अगर 4 पासे दिए हो या 5 पासे दिए हो तो कोई ना कोई संख्या मैच करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो आप देखेंगे 2 और 1, 2 और 1 कहीं और है, तो आप देखेंगे 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर आप सॉल्व कीजिए या फिर इन दोनों को लेकर सॉल्व कीजिए या फिर इन दोनों को लेकर सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमको क्लॉकवाइज संख्याओं को क्या करना, लिखना है। अगर एक संख्या सेम है तो, यानी कि एक संख्या मैच कर रहा है तो हम क्लॉकवाइज लिखते हैं। अगर 2 संख्या मैच कर रहा है तो हम वैसे ही पता कर लेते हैं कि जो तीसरा संख्या है एक दूसरे के विपरीत है। तो हमको ऐसे ही करना होता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके हमें फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर